तो गाइस वैसे तो ये बच्चों वाला कोड है, पर क्योंकि मैं भी अभी बच्चा ही हूँ तो सीख रहा हूँ, नौसिखिया हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया है। मतलब छोटे छोटे डाउट्स आया था, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ फंक्शन सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 1, तो इसमें मैंने एक n नंबर मतलब पैरामीटर्स दे दिया है और उसके अंदर फंक्शन है कि वो n इंटू 1 प्लस n इंटू 2 प्लस n इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 3 मल्टीपल्स उसका प्लस हो जाएगा। फिर मैंने रिटर्न फंक्शन का यूज किया, तो रिटर्न फंक्शन जो है वो सम ऑफ मल्टीपल्स के अंदर ही वो वैल्यू को, मतलब एस का जो भी वैल्यू होगा वो सम ऑफ मल्टीपल्स में डाल देगा। पर अगर हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग आउटपुट लेने जाएंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, वहां हमें सम ऑफ मल्टीपल्स लेना होगा, उसके बाद जाकर के आंसर मिलेगा। पर मैंने उसको थोड़ा और ज्यादा फैंसी बना दिया है, मैंने उसको n को यूजर डिफाइंड बना दिया इंटीजर इनपुट लेके, और उसके बाद वो जो सम ऑफ मल्टीपल्स है, मतलब जो रिटर्न करके सम ऑफ मल्टीपल्स के अंदर जो वैल्यू जा रहा है रिटर्न की वजह से, इसका वैल्यू जो उसके अंदर जा रहा है उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, बी वेरिएबल, एंड उसके बाद बी वेरिएबल में डालने के बाद मैं उसे प्रिंट कर दूंगा, तो वो प्रिंट हो जाएगा हमारा। और उसके नीचे मैंने एक प्रिंट फंक्शन, मतलब देखा जाए तो लगभग दोनों सिमिलरली सेम ही काम कर रहे हैं, रिटर्न और प्रिंट, बट रिटर्न का जो है वो एक स्पेशल काम है। अगर हम लोग रिटर्न जो है वो उस फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर देता है, जैसे बी वेरिएबल के अंदर उस फंक्शन को स्टोर कर दिया। अब हम लोग आगे इस कोड में हम लोग जहां चाहे वहां उस वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं बी वेरिएबल के हेल्प से, पर प्रिंट वाला जो है वो सीधे प्रिंट कर देगा, उसे हम कोड में दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए हम लोग रिटर्न फंक्शन को यूज करते हैं। और प्रिंट वाला जो है उसको मैंने थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए यूजर डिफाइंड कर दिया है ए को, और तो ए जो है हमारा वो यूजर डिफाइंड हो जाएगा, मतलब मैंने यूजर डिफाइंड बना दिया है। और फिर उसके बाद वो सम ऑफ मल्टीपल्स फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। देखा जाए तो वहां पे मैंने सम ऑफ मल्टीपल्स फंक्शन को कॉल किया है, जहाँ पे n पैरामीटर है, यहाँ a पैरामीटर्स है, बट वहां पे हम लोग डायरेक्टली मतलब उसे फंक्शन को कॉल करके नहीं प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो मतलब रिटर्न किया उस वैल्यू को, पर उसे प्रिंट करवाने के लिए उसे एक वेरिएबल में पुट करके फिर उसे प्रिंट करवाना होगा। और अगर आप डायरेक्टली उसे इंटरैक्टिव मोड में चाहते हैं कि वो फंक्शन यूज हो जाए, तो वहां पे इंटरैक्टिव मोड में जाके आपको सम ऑफ मल्टीपल्स 1 और फिर उस n के अंदर कोई भी एक वैल्यू देना होगा, तब जाके आपका वो चीज यूज होगा। पर वो उतना प्रॉब्लम ना हो, उससे अच्छा है आप यहीं पे सीधे एक वेरिएबल के अंदर पुट करके उसे डायरेक्टली प्रिंट कीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक ये जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ इस फंक्शन को, मतलब सॉरी इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे एक एंटर नंबर पूछ रहा है हम लोगों से, कोई भी एक नंबर दे देते हैं, चलिए मान लेते हैं 3 दे देते हैं। तो हमने 3 दिया तो 18 आ गया है, क्योंकि 3 इंटू 1 आपका 3 होगा, 3 इंटू 2 आपका 6 होगा, एंड 3 इंटू 3 9 होगा, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। तो पहला वाला जो है वो हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पहला वाला हमारा प्रोग्राम। अब सेकंड प्रोग्राम जो है वहाँ पे मैंने इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 रखा है, तो मैं इसे 2 दे देता हूँ यहाँ पे, एंड 2 दिया 30 आ गया। तो 2 इंटू 4 8 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है, एंड 2 इंटू 6 12 होता है। तो 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 8 30। तो दोनों ही हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने जब 3 दिया तो 18 आ गया है आउटपुट, एंड जब हमने 2 दिया तो 30 आ गया आउटपुट, और यही आना भी चाहिए था हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। तो ये दोनों ही प्रोग्राम काफी अच्छे से काम कर रहा है, और इसको मैंने थोड़ा फैंसी बनाने के लिए मुझे कम से कम इसमें आधा घंटा 45 मिनट का टाइम देना पड़ा, तो मुझे बहुत मजा आया ये करके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।